अनेक बार हमारे अपने जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम क्रोध करते हैं। क्रोध से विवेक मर जाता है। अच्छा क्या है बुरा क्या है उसका ज्ञान ही नहीं रहता और हम न मालूम किस प्रकार का व्यवहार कर लेते। पुत्र हूं तेरा ए भारत मां, शेर बबर सम शेर बनूंगा, मुंह खोलकर शेर बबर के एक एक कर दांत गिनूंगा। किंतु देखिए मित्रों, जब कभी भी कोई व्यक्ति प्रचंड पुरुषार्थ करके उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेता है तो अगर उसके अंदर विनम्रता आती है तो वो लंबे समय तक उस चीज का उपयोग कर पाता। आप देखिए पूरे महाभारत के कालखंड के अंदर जितने भी प्रमुख राजा लोग हुए हैं, अगर उन्होंने अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को, कामेष्णाओं को अमर्यादित तरीके से भोगना चाहा तो उनका पतन। ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, तेन तक्तेन भुंजी था, तेन तक्तेन भुंजी था, मां गृह कश्य सिद्धम। त्याग पूर्वक भोग करो। भोग से मना नहीं है पर संयम पूर्वक, संयम, आत्म संयम। कितना बड़ा निर्णय उसने अपने जीवन में लिया। राज्य की रक्षा के लिए मेरी व्यक्तिगत कोई आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है ही नहीं। मैं अपनी संपूर्ण इच्छाओं को उसके दासत्व के साथ में अर्पित। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक, विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड में हमने महाभारत के सूत्रधार, महाभारत के लेखक वेद व्यास जी के संदर्भ में कुछ बातें सुनी। आज शुरू करते हैं। वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ मूलतः लिखा था उसका नाम जय है। उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य वंशपायन को उस कथा को, जन्मय जय को कहने के लिए कहा। उन्होंने जो कथा कही उसमें ये कहा कि ये भारत का इतिहास है, इसलिए इसका नाम भारत है। वहीं श्रोता के रूप में सूत जी महाराज विराजित थे, उग्रश्रवा। वो निमिषारण्य में जाकर के ऋषि मुनियों के आग्रह पर उन्होंने इसी कथा का फिर से पठन वाचन किया। उसको महाभारत नाम दिया गया। जय
भारत, महाभारत, 3 अलग अलग लोगों के श्रीमुख से उच्चारित 3 अलग अलग फलक लिए हुए यह ग्रंथ हम लोगों के समक्ष आए। आज जो ग्रंथ उपलब्ध है वो लगभग 6 खंडों में गीता प्रेस गोरखपुर ने उसको छाप रखा है। विविध प्रकार की प्रारंभ में, आदि पर्व में कथाएं उपलब्ध है। उनमें से अनेक कथाएं अभी नहीं, बीच में यथा प्रसंग गुरु शिष्यों की कथा, शिष्यों ने गुरु की सेवा किस भांति की, उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव रहा, यह मैं आगे आने वाले अनेकों अनेक एपिसोड्स में वर्णन करूंगा। एक छोटा सा वर्णन अमृत मंथन का भी आता है। मंदराचल पर्वत, समुद्र जब मंथन करते हैं तो उसमें से अमृत निकले जिससे कि देवता अविजित हो। उसके लिए नारायण ने, शिव ने, ब्रह्मा ने आग्रह किया। कच्छप ने आधार बना समुद्र के अंदर, उनकी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत, शेषनाग का रस्सी बना करके उससे उसको मथा गया, और मुंह की तरफ असुर और पूंछ की तरफ देवता। कहते हैं कि उसमें से 16 रत्न निकले। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के आए थे। लक्ष्मी जी, सुरा देवी, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐसे अनेक चीजें उसमें से निकली। विष भी निकला। भगवान शंकर ने उसे अपने गले में धारण कर लिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। अमृत का पान देवताओं को कराया गया। वेश बदल करके राहु देवताओं के बीच में जाकर के खड़े हो गए और एक बूंद अमृत उसने जैसे ही चखा, सूर्य और चंद्र ने उनकी शिकायत की। विष्णु ने चक्र से उसकी गर्दन काटी। वो 2 हिस्से में हो गया, पर अमर तो हो ही गया। ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का हिस्सा केतु, पर उसका बैर बैठ गया सूर्य और चंद्र के साथ। ये जो हम चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण देखते हैं, वो बैर निकाल रहा है राहु। समुद्र मंथन से देवताओं की ताकत बढ़ी, किंतु हम सब जानते हैं देवताओं में और दानवों में लगातार संघर्ष चलते रहे। इंद्र यह कोई व्यक्ति नहीं है, ये पद है। ये पद है। हर मृत्युलोक के अंदर रहने वाले राजा में, ऋषि में इतना सामर्थ्य, इतना पुरुषार्थ अर्जित हो जाता है तो वो इंद्र का पद भी प्राप्त कर सकता है, और स्खलित होने पर उसका पतन हो जाता है। यह जो सूत जी कथा कहते हैं, राजा परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र, उनको नाग ने 7वें दिन आकर के डस लिया था। उनके पुत्र है जन्मेजय, उनको वंशपायन ये कथा सुनाता है। और जन्मेजय ने यज्ञ किया था सर्पों के नाश का, और वेदव्यास जी के कहने पर वंशपायन ने जाकर के इस विध्वंस कथा को, युद्ध के कारण से कितना विध्वंस होता है, ये महाभारत की कथा को उन्हें जन्मेजय को सुनाने के लिए कहा। अपने इतिहास का बोध करके, उससे सीख लेकर के उसने उस यज्ञ को बंद कर दिया और सर्पों को क्षमादान किया। सर्पों में और राजाओं में संधि हो। आप महाभारत की पूरी कथा पढ़ेंगे तो उसमें नागलोक की अनेक कन्याओं का विवाह पुरुषों के साथ में, मृत्युलोक के पुरुषों के साथ में हुआ है। उस कालखंड के अंदर जन्मेजय को उनके पूर्वजों से भी वो परिचय कराते हैं कि आपके पूर्वज कौन कौन थे। महाराज शांतनु से तो हम सब लोग जानते हैं, किंतु शांतनु के पिता प्रतीपेश्वर महादेव व्यास जी के साथ में हमने सुना। उनके दादा हस्ती, जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया था, उनके जो पूर्वज थे
उन पूर्वजों में से मैं 2 लोगों की कथा आपके समक्ष आज रखने वाला हूं। सबसे पहला, शकुंतला दुष्यंत। विश्वामित्र ने घोर तपस्या की, इंद्र की गद्दी कंपायमान हो गई। आप देखिए, बड़ी विचित्र बात है ये, कितने ही श्रेष्ठतम सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित होकर के देवता अपने मन के रोगों को दूर नहीं कर पाते। एक मनुष्य, एक ऋषि तपस्या कर रहा है, वो भयभीत हो जाते हैं कहीं यह मेरा पद छीन न ले, और उसके लिए षड्यंत्र चालू हो जाते हैं। हर युग में होता है, आज भी हो रहे हैं। जो हो रहा है वो गलत है, जो हो रहा है वो गलत है। उन्होंने भेजा मेनका, मेनका ने लुभाया विश्वामित्र को, विश्वामित्र लुभ गए, उसके साथ विवाह कर लिया। वो भी ऋषि के साथ ही वहां रहना चाहती थी। उस संसर्ग से एक कन्या पैदा हुई, किंतु इंद्र को जब ये मालूम हुआ तो मेनका को धमका करके वापस स्वर्गलोक लेकर के चले गए। विश्वामित्र को जब मालूम पड़ा, फिर साधना रत हो गई। किंतु उससे पहले वो जो दायित्व था इस लड़की का क्या करना, तो वो जंगल में गए और कण्व ऋषि के आश्रम में उस कन्या को छोड़ करके आ गए। कण्व ऋषि ने उस कन्या का लालन पालन किया, ज्ञान चक्षु, ध्यान चक्षु, उनसे उसका भूत भविष्य सब जाना पहचाना, मुस्कुराए और उस कन्या को अपने छत्र छाया में बड़ा करने लगे। उस कन्या की रक्षा पशुओं से पक्षियों ने की थी, इसलिए उसका नाम पक्षियों के नाम पर शकुंतला हो गया। शकुंतला बड़ी हो गई, बहुत सौंदर्यमयी, बहुत संस्कारमयी, वेदों का ज्ञान, सांसारिक आचार और विचारों का ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान देकर के कण्व ऋषि ने अपने उत्तरदायित्व को परिपूर्ण किया। एक दिन योग बना, कण्व ऋषि कहीं गए हुए थे, आश्रम में ये अकेली थी, और महाराज दुष्यंत शिकार से भटकते भटकते वहां आ गए। इसको देखा, एकदम मोहित हो गए। कन्या तुम कौन हो? बताया उन्होंने, मैं कण्व ऋषि की कन्या, किंतु मैं मूल में मेनका और विश्वामित्र की कन्या हूं। तो राजा ने कहा तुम क्षत्रिय हो, इसलिए मेरे साथ विवाह कर सकते। अगर तुम ब्राह्मण कन्या होती तो शायद मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करता, क्योंकि यह धर्म होता। उन दिनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन क्रमों से गुण कर्मा अनुसार जाति व्यवस्थाएं हुआ करती थी। अनुलोम विवाह, बड़े का छोटे के साथ में विवाह तो प्रचलित था, पर छोटे का बड़े के साथ विवाह, यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है, यह प्रचलित नहीं था। वो अगर ब्राह्मण कन्या होती तो प्रतिलोम विवाह हो जाता, वो अधर्म का भागी बनता, इसलिए उन्होंने उससे नहीं। कन्या ने भी यह जानकर, मेरे पिता कण्व ऋषि आने ही वाले हैं, वो आपको मेरा हाथ सौंप देंगे, तब आप मुझसे विवाह कर लीजिए। पर दुष्यंत उतावला हो गया, गंधर्व विवाह किया, संसर्ग हुआ, वो चल पड़ा, मैं तुम्हें यथा समय लेने के लिए आऊंगा। वापिस कण्व ऋषि आए, उन्होंने सारी कथा का ध्यान किया, उसको देखा, उसके गर्भ के अंदर गर्भाधान हो गया था। जो पुत्र है वो महापराक्रमी होगा, 1000 अश्वमेघ यज्ञ करेगा, वर्षों तक इस भारतवर्ष पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में रहेगा। ऐसा कण्व ऋषि ने आशीर्वाद दिया। कन्या प्रसन्न हो गई।
यथा समय जब पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र इतना बहादुर, साहसी, हिम्मती, ताकतवर था, सुशील था, उसको उन्होंने अनेक विद्याओं से परिपूर्ण किया। शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं का ज्ञान उन्हें दिया गया। वो लड़का बड़ा हुआ, शेर का मुंह खोल करके उसके दांत गिनता था। वो उसके दांत खेल, पुत्र हूं तेरा ए भारत मां, शेर बबर सम शेर बनूंगा, मुंह खोलकर शेर बबर के एक एक कर दांत गिनूंगा। ऐसा भरत कुशल था। किंतु जब शिष्यगणों के साथ में शकुंतला राज दरबार में पहुंचती है, तो ऐसा कहते हैं कि उससे पहले आश्रम पर एक दिन कण्व ऋषि के अनुपस्थिति में दुर्वासा आ गए थे। तो शकुंतला अपने पति के याद के अंदर खोई हुई थी, इसलिए उससे ये धृष्टता हो गई, उसने उठ करके ऋषि का सत्कार नहीं किया। दुर्वासा क्रोध में आ गए, उन्होंने श्राप दिया, जिसके चिंतन में तू खोई हुई हो वो तुम्हें विस्मरण कर देगा। ये गिड़गिड़ाई तो इसको कहा कि ये जो तुम्हारी अंगूठी उसने जो पहनाई है, इस अंगूठी को जब तुम उसको याद दिलाओगे तो उसको याद आ जाएगी। ये जब रास्ते में जा रहे थे तो बीच में नदी में स्नान करते समय उसकी वो जो अंगूठी थी वो गिर गई। अब वहां पहुंचे तो वो पहचान ही नहीं पाए। इन्होंने बहुत याद दिलाने की कोशिश की, किंतु जब याद नहीं आया तब वो लौट गए। एक उसके जाने के बाद में एक मछुआरा आया, उसने कहा एक मछली को चीरने पर ये अंगूठी मिली जिस पर राज मुद्रा अंकित थी, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूं। अंगूठी देखी, राज मुद्रा देखते उनको स्मरण आ गया। वो तुरंत पहुंचे। वो पुत्र शेर के मुंह खोल करके दांत गिन रहा था। ये मेरा पुत्र है, इतना पराक्रमी है, इतना हिम्मती है। ससम्मान कण्व ऋषि के साथ में मिलकर उनको लेकर के गया, अपने सब सभाजनों को सारी कथा सुनाई। उन्होंने उन्हें पटरानी का दर्जा दिया, और वो जो भरत था वो चक्रवर्ती सम्राट बने। कहते हैं अपने भारत का नाम उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। ये जो भरत है, इन भरत के कुल में ही ये कौरव और पांडव इन लोगों ने जन्म लिया। ये कुरुवंश है। इनके ही आगे के पुत्रों में एक बहुत महापराक्रमी राजा हुआ जिनका नाम नहुष, और उन्होंने इतना प्रचंड पुरुषार्थ किया, इतने युद्ध जीते, वो अजय हो गए दुनिया में। इंद्र को भी अपपदस्थ कर उनकी गद्दी पर आसीन हो गए, वो नए इंद्र बन गए। किंतु देखिए मित्रों, जब कभी भी कोई व्यक्ति प्रचंड पुरुषार्थ करके उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेता है, तो अगर उसके अंदर विनम्रता आती है तो वो लंबे समय तक उस चीज का उपयोग कर पाता है। उनमें नहीं आया, उनमें मद आ गया। मद ऐसा आया कि उन्होंने सप्त ऋषियों से कहा मेरी पालकी को तुम ढो। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि धीरे चल रहे थे, वृद्ध हो गए थे, लात मार दी, तेज चलो। भृगु क्रोधित हुए, शाप दे दिया, जा तू सर्प योनि में पैदा होना। और वो तत्काल नीचे गिर पड़ा और सर्प योनि में परिवर्तित हो गया, अजगर बन गया पड़ा। वो गिड़गिड़ाया तो कहा कि द्वापर में जब पांडव लोग आएंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। ये जो नहुष है, इन नहुष का पुत्र है ययाति। नहुष का पुत्र है ययाति। राजा ययाति पर अनेक लोगों ने अपनी कलम चलाई है। मैं एक थोड़ा सा एक निवेदन करता हूं। विष्णु सखाराम खांडेकर महाभारत में वर्णित ययाति से थोड़ा पृथक, किंतु ये जो आधुनिक समाज है, जो वासना में, जो काम में,
इच्छाओं में, स्वच्छंदता में डूबा हुआ है, भौतिक सुख सुविधाओं का रसपान करने में लीन है, उन लोगों के लिए एक जीवन दृष्टि, एक बोध देने वाला यह उपन्यास सिद्ध हो सकता है। अगर आप लोगों को मौका लगे जरूर पढ़िए। अभी मैं ये कहानी सुनाता हूं तो ये कहानी शुरू ययाति से नहीं होती है, ये कहानी शुरू होती है कच्छ और देवयानी से। आप सब लोगों ने सुना है देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य। कच्छ जो है वो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र है और देवयानी शुक्राचार्य की पुत्र। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता मिलकर के बृहस्पति के पास गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव हम फिर हार गए। हम धर्म के आधार पर चलते हैं, धर्म की स्थापना के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, सज्जनता से पेश आते हैं, सद्गुणों से पेश आते हैं, उस सब के बावजूद भी हमें यह हार झेलनी पड़ती है। बृहस्पति मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि देखिए देवराज, आप बुरा मत मानिए, मैं हमेशा ही कहता हूं देवताओं को अपना आत्म विकास करना चाहिए, उन्हें अपने जीवन का विकास करना चाहिए, उन्हें नित्य नई नई चीजें सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारा देवलोक केवल गंधर्व विद्या को छोड़कर, नाच गान उसको छोड़ करके अन्य किसी भी विद्या का अध्ययन नहीं करता। तुम सब लोग संगीत में डूबे हुए, धनुर्वेद का जो अभ्यास करना चाहिए आप नहीं कर रहे, आयुर्वेद का जो अभ्यास करना चाहिए आप नहीं कर रहे, अर्थशास्त्र का जो अभ्यास करना चाहिए ये सभी उपवेद है, इन उपवेदों का आप लोग अभ्यास ही नहीं करते, तो आप लोगों को ये सब झेलना ही पड़ेगा। देखिए देवता यानी श्रेष्ठतम गुणों की अर्चना करके जो व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंच गए, वो लोग भी उन सब चीजों को बनाए रखने के लिए अपने जीवन में कोई साधना ही नहीं करते। ये चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो। आप पुराने जितने भी उपाख्यान देखेंगे तो असुरों ने भी घनघोर साधनाएं की है, इसके कारण से उन्हें देवता भी वर देने के लिए विवश हो गए। साधना आवश्यक है। देवराज ने फिर कहा, गुरुदेव गलती तो हमसे हो गई है, किंतु हम एक और दुविधा में हैं। दानवों के जो गुरु है शुक्राचार्य, उनके पास संजीवनी विद्या है, वो उससे मरे हुए घायल असुरों को जीवित कर देता। बृहस्पति ने कहा कि तो तुम्हें किसने रोका, तुम भी साधना करो ना। तुम में से किसी एक देवता को शुक्राचार्य के पास जाना पड़ेगा, उनका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा, गुरुपुत्री के प्रेम का मान रखना पड़ेगा, तब तुम उस विद्या को सीख सकते हो। कौन जाए? पहचान लिए जाएंगे तो मरने का भय है, मौत के मुंह में जाने का कौन साहस करेगा? उन देवताओं के बीच में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने कहा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तुम? हां मैं जाऊंगा। बहुत सुंदर सुदर्शन युवक था, प्रतिभा संपन्न युवक था। देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें ज्ञान के अनेक भंडारों से युक्त कर दिया था, वो सब विद्याओं में परायण था। उसने देवताओं की रक्षा के लिए संकल्प किया, मैं संजीवनी विद्या प्राप्त करके देवताओं के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए, जगती के कल्याण के लिए अपने स्वयं को अगर होम करना पड़ा तो भी करूंगा, लक्ष्य से भटकूंगा नहीं। पहुंच गया, वहां जाकर के समिधा लेके गया, गुरु के समक्ष प्रकट किया, हाथ जोड़ा, मैं अंगिरस का पुत्र, देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ, आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं,
मैं ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करूंगा। उन दिनों ऐसा कहते हैं कि कोई भी संविदा लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और आपका शिष्य बनना चाहता हूं, किसी भी गुरु के पास जाकर के कोई ये बोलता तो गुरु उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। गुरु ने उसे स्वीकार कर लिया। ये पूर्ण मनोयोग से गुरु से विविध विद्याएं सीखने लगा। गुरु ने इन्हें आयुर्वेद का ज्ञान दिया। आयुर्वेद में भी 8 उपशाखाएं हैं, उन सबका भी ज्ञान इसने प्राप्त किया। अर्थशास्त्र, राज्य, प्रशासन, आर्थिक रचना, सामाजिक रचना कैसी होनी चाहिए उसका भी ज्ञान प्राप्त किया इसने। धनुर्वेद, विविध प्रकार की शस्त्र विद्याओं का ज्ञान वो भी इसने प्राप्त किया। पर इसका मूल तो था संजीवनी विद्या। काफी वर्ष हो गए, देवयानी को भी इसने अपने ऊपर मुक्त कर लिया। वो उसकी हर बात पूरी करने के लिए तत्पर रहता था, किंतु वो सजग, ध्येय पर उसकी दृष्टि लगी हुई थी। एक दिन असुरों को यह चीज मालूम पड़ गई। वृषपर्वा आया, असुरों का राजा। गुरुदेव ये क्या कर दिया आपने, ये कौन है लड़का? उनका देवगुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ है। देवगुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ यहां किस लिए आया है? वो आपसे संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया है और आप उसे अपना शिष्य बना रहे हैं, हमारे अहित में काम कर रहे हैं। मुस्कुराए शुक्राचार्य, किसको शिक्षा देना है नहीं देना है ये मेरा उत्तरदायित्व है, तुम्हारा नहीं। ये मेरा शिष्य है, इसको मैं क्या बनाऊंगा क्या नहीं बनाऊंगा, क्या बताऊंगा क्या नहीं बताऊंगा, ये मैं जानता हूं ना। और तुम निश्चिंत रहो, संजीवनी विद्या इसके लिए नहीं है। इसको जितना ज्ञान देना था मैं दे रहा हूं, आगे भी दूंगा। वृषपर्वा वन बना करके चले गए। असुरों ने षड्यंत्र किया। एक दिन शाम के समय गाय चराने के लिए जब यह गया था तो इसको वहां पकड़ करके पूछा, कौन हो तुम? तो कहा मैं बृहस्पति पुत्र कच्छ हूं, शुक्राचार्य का शिष्य हूं। असुरों ने तलवार से वार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिलाया। शाम को लौटा नहीं। देवयानी विचलित हो गई। पिता को कहने लगी, पिता आपने तो संध्याकालीन अग्निहोत्र भी पूर्ण कर लिया, अभी तक गाय भी लौट आई किंतु कच्छ नहीं आया। वो नहीं आएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देवयानी कच्छ से प्रेम करने लग गई थी। यह बात कच्छ भी जानता था, किंतु कच्छ ने प्रकट रूप से उस बात का विरोध नहीं किया था, क्योंकि देवयानी की कृपा से ही वो वहां टिक पाएगा, ये वो जानता था। जब बहुत विकल होकर के अश्रुधार बहा करके रोने लगी तो शुक्राचार्य ने मंत्र बल से उसका आवाहन किया। भेड़ियों के पेट में से उसके शरीर के सारे टुकड़े एकत्रित होकर के गुरु के समक्ष आ गए और संजीवनी विद्या से उसको जीवन दान दे दिया। कच्छ फिर से जीवित हो गया। असुरों ने दूसरी बार भी उसको मार करके समुद्र में फेंक दिया। वहां से भी देवयानी के आग्रह से दूसरी बार शुक्राचार्य ने उसे जीवित कर दिया। अब असुरों ने देखा ये बार बार जीवित हो जाता है, तो अब की बार ऐसी विधि का उपाय किया जाए कि जिसके कारण से कच्छ को वापस जीवित नहीं किया जा सके। उसको मारा, उसको जलाया, उसकी भस्म को वारुणी सोमरस शराब में मिला करके और लोटे में भर के गुरु को भेंट किया। गुरु बिना देखे बिना बुझे उसको पी गया। अब फिर शुक्राचार्य को देवयानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कच्छ नहीं मिल रहा है। बहुत समझाने का प्रयत्न किया उसको कि कच्छ से अपना क्या लेना देना है, तुम्हें सब सुख सुविधाएं यहां मिल रही है, तुम्हें सब प्रकार का मान सम्मान प्राप्त है, तुम बेकार में कच्छ को क्यों याद कर रही हो? नहीं, मैं उससे विवाह करना चाहती हूं।
पुत्री के प्रति मोह की अधिकता के कारण वो बार बार कच्छ को जीवित कर जाते थे। इस बार भी उन्होंने जब ध्यान लगाया तो कच्छ उसके पेट के अंदर पाया गया और वहीं से उसने जिंदा होने के बाद साष्टांग दंडवत किया, गुरुदेव मैं आपके पेट में हूं और मैं आपको दंडवत करता हूं। पेट में कैसे पहुंचे तुम? तब उनको ख्याल आया, ब्राह्मण होकर के भी मैं शराब का सेवन करता। उसी समय उन्होंने सबको चेता दिया, अपनी तपस्या को भंग करने के लिए अगर शराब का सेवन करके अपने जीवन का पतन किया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। आज भी हम देख रहे हैं शराब जैसी कुप्रथा और उसको बढ़ावा देने वाली ये सरकारें, उससे टैक्स और उससे पैसा प्राप्त करने वाली ये सरकारें लोगों के जीवन के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आज जनजाति क्षेत्र में जाएंगे, लोग क्षय रोग से पीड़ित हैं, परिवार के परिवार टूट रहे हैं। हमारे आसपास के क्षेत्रों में, नीचे गांवों में जाकर के देखिए, महिलाएं इसके लिए आंदोलन कर रही है पर सरकार का कोई समर्थन नहीं, निर्लज्जता से राज कर रहे हैं। पर परिवारों की, लोगों के जीवन की उनको कोई परवाह नहीं है, उन्हें चाहिए पैसा, टैक्स। इस समस्या का समाधान आज भी अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो शुक्राचार्य जैसी दुर्गति सबकी होगी। अब पेट में पड़ा हुआ वो कैसे निकालें? अगर उसको निकालते हैं तो खुद को मरना पड़ता है, उसका पेट चीर के निकालना पड़ेगा, और उसको नहीं निकालते हैं तो देवयानी की ये मरेगी। अंततो गत्वा उन्होंने सोचा संजीवनी विद्या कच्छ को देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान देता हूं, तुम उसे सुनो, मेरा पेट फाड़ करके तो फिर तुम बाहर आना और उसके बाद मुझे फिर से जीवित कर देना संजीवनी विद्या के प्रयोग से। वैसा ही हुआ, वो बाहर आ गया, शुक्राचार्य को वापस जीवित कर दिया, तीनों प्रसन्न हो गए। यथा समय कच्छ ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, मेरा जो लक्ष्य था, मेरा जो ध्येय था वो भी पूर्ण हुआ, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पितृगृह की ओर लौटता हूं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, इस विद्या का सदुपयोग करना, तुम्हें सिखाई गई सब विद्या का लोक कल्याण के लिए उपयोग कर। और जब जाने लगा तो देवयानी पीछे से दौड़ करके आई, कच्छ तुम जा रहे हो इतनी निर्ममता से, तुम तो जानते हो मैं तुमसे प्रेम करती हूं, अब जाते समय तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत भी पूर्ण हो गया, तब तुम पिता से मेरे हाथ मांग सकते हो, मेरे साथ पानी ग्रहण करो। कच्छ ने हाथ जोड़ करके उससे कहा, देवी क्षमा करना मुझे, मैंने आज तक कभी तुम्हें कुदृष्टि से नहीं देखा, सम्मान की दृष्टि से, बड़ी बहन की दृष्टि से ही देखा, और मैं तुम्हारे पिता के पेट से पैदा हुआ हूं और तुम भी तुम्हारे पिता के गोख से पैदा हुई हो, हम दोनों आपस में भाई बहन हैं, इसलिए विवाह नहीं कर सकते। तुम अन्यथा मत लेना, मैं धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करता। कहते हैं कि देवयानी क्रोधित हो गई, क्योंकि जब व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो क्रोध करता है। अनेक बार हमारे अपने जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम क्रोध करते हैं, क्रोध से विवेक मर जाता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसका ज्ञान ही नहीं रहता, और हम न मालूम किस प्रकार का व्यवहार कर लेते हैं। महाभारतकार अनेकों प्रसंगों पर इस चीज की ओर हमारा ध्यान इंगित करेगा कि देवयानी कह रही है कच्छ को, तूने मेरी इच्छा का अनादर किया है, जा मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम तुम्हारी विद्या का उपयोग नहीं कर पाओगे। इस विद्या से, संजीवनी विद्या से किसी
मृत को जीवन दान नहीं दे पाओगे। इतना सुनने के बाद कच्छ ने भी उसको श्राप दिया कि तुम अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन करके जो मुझे इस प्रकार का निरपराध को सजा दे रही हो, उचित नहीं। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, कोई ब्राह्मण तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा, तुमसे पानी ग्रहण नहीं करेगा। दोनों अपनी अपनी दिशाओं में चले गए। कच्छ स्वर्गलोक में गया और उसका स्वागत हुआ। उसने अश्विनी कुमारों को बुलाया जिन्होंने धन्वंतरी से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था, उसको उन्होंने संजीवनी विद्या सिखा दी और देवताओं का काम हो गया। कच्छ ने अपने जीवन को जिस ध्येय निष्ठा के साथ में जिया, अपने लक्ष्य के प्रति जितना समर्पित रहा, वो कितनी प्रबलतम बाधाएं उसके जीवन में आई। जिस देवयानी ने उसे बार बार मृत्यु के मुंह में से निकाल करके जीवित किया, तो उसके प्राणों पर उसका अधिकार बनता है, फिर भी उसने उसको वो अधिकार नहीं दिया। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहा और विद्या सीख करके लौट करके आया। कच्छ का यह प्रसंग हम सब लोगों के जीवन में ध्येय दृष्टि पैदा करने वाला, लक्ष्यशील बनाने वाला, अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित करने वाला, अपने ऊपर चाहे जितनी किसी भी प्रकार की बाधाएं आ जाए उसके बावजूद भी हम हमारे जीवन को, लक्ष्य को समर्पित रहेंगे। यह प्रेरणा हम सब लोगों को कच्छ के जीवन से लेनी चाहिए। प्रसंग आगे बढ़ता है। देवयानी, राजा वृषपर्वा की लड़की शर्मिष्ठा, राजकन्या शर्मिष्ठा, दोनों आपस में मित्र भी। एक बार स्नान करने के लिए गए, आंधी आई, कपड़े उलट पुलट हो गए, तो देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए। इससे देवयानी गुस्सा हो गई, दोनों में आपस में तू में आ गई। तो शर्मिष्ठा ने भी क्रोधित होकर के उसको बोला, तुम क्या समझती हो, मैं राजकन्या हूं, मेरे राजा पिता से तुम्हारे पिता हाथ जोड़ करके दान दक्षिणा लेकर के अपना जीवन चलाते हैं, चापलूसी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब उनका जीवन चलता है, तो मुझे मत समझाओ। दोनों और अधिक आग में आग बढ़ती गई। दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। पास में ही कोई एक कुआं था, खाली कुआं था। शर्मिष्ठा ने धक्का देकर के उसको उसके अंदर पटक, और वो मर गई होगी ये जान करके सब सखियों के साथ में चली। इधर राजा ययाति भारतवर्ष के राजा थे, नहुष के पुत्र थे। नहुष के 5 पुत्र हुए, सबसे बड़ा यति वो सन्यासी बन गया। इसके कारण ययाति को राज्यपाट दिया गया। ययाति बहुत ही चक्रवर्ती किस्म का राजा था, सज्जन था, धर्म का ज्ञाता था, प्रजावत्सल था। अब वो भी भटक गया था रास्ते में, पानी की खोज में इधर उधर जा रहा था, देखा कुआं है, रुका, कुएं के अंदर झांकर देखा तो देख करके दंग रह गया। अंदर तो एक देवकन्या। कौन हो तुम? मैं शुक्राचार्य की पुत्री। अंदर कैसे? उनका पहले मुझे बाहर निकालो। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। ययाति ने उस हाथ को पकड़ करके उसे बाहर किया। बाहर निकलते ही उसने उनका परिचय पूछा कि मैं राजा ययाति हूं। तो उसने तुरंत प्रस्ताव रख दिया कि आप राजा ययाति हैं, मेरा दाहिना हाथ पकड़ा है, मैंने आपको अपना स्वामी मान लिया, आप मेरे साथ पानी ग्रहण करें। उनका तुम देव कन्या, तुम शुक्राचार्य की पुत्री हो, ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण के साथ विवाह करके अधर्म का भागीदार नहीं बन सकता। वो चले गए। ये वहां खड़ी रही, घर नहीं गई। आश्रम से शुक्राचार्य इंतजार करते करते उसके पास पहुंचे, मालूम किया कहाँ है वो मिली सखियों के साथ में। वहां पहुंचे वो,
जाकर के समझाया तो ये क्रुद्ध हो गई। मैं इस राजा के राज्य में एक कदम नहीं रखूंगी, इसने मेरा अपमान किया, शर्मिष्ठा ने मेरा अपमान किया। उन्होंने तो आपके लिए भी बोला कि आप तो भिखारी हैं, मेरे राजा के टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं आप। शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाने का, उसका गुस्सा शांत करने का बहुत प्रयत्न किया। उन्होंने कहा क्षमा हम लोगों का बहुत बड़ा गुण है, ये हमें शोभायमान होती है। क्रोध, गुस्सा ये तुम्हें ले डूबेगा, इसमें तुम अनर्थ कर रही हो। और अपना कोई अपमान कर दे, अपनी कोई निंदा कर दे, उस पर ध्यान न देना, ये सबसे बड़ा गुण होता है। पर वो बावली हो गई थी, वो इन सब चीजों को समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी, क्रोध की अग्नि में जल रही थी। सर्वनाश सुनिश्चित। गुस्सा आ गया शुक्राचार्य को भी। वो पहुंच गए राजा के पास और राजा को कहा मैं तुम्हारा राज्य छोड़ करके अभी का अभी जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी पुत्री ने मेरी पुत्री का अपमान किया। राजा ने हाथ जोड़ा, क्षमा करिए गुरुदेव, आप चले जाएंगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, हमें भी समुद्र में डूब करके मर जाना पड़ेगा। शुक्राचार्य ने कहा तुम समुद्र में डूब के मरो चाहे आग में डूब करके मरो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। तुम्हारी पुत्री ने अपमान किया है, उसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। राजा खुद गए, देवयानी से क्षमा मांगी। देवयानी ने कहा नहीं, एक शर्त पर मैं माफ कर सकता हूं, तुम्हारी पुत्री 1000 सखियों के साथ मेरी दासी बनकर के रहे, यही नहीं मेरी जब शादी हो जाए मेरे ससुराल में भी वो दासी बनकर के चले, तो मैं क्षमा कर सकती हूं, तो मैं यहां रह सकती हूं, तो मैं मेरे पिता को कह सकती हूं कि आप यहां रहो। कितनी अपमानजनक शर्त। आदमी डूब मरना पसंद करेगा पर शायद इस शर्त को स्वीकारना नहीं। वृषपर्वा शर्मिष्ठा के पास गए, शर्मिष्ठा को सारी बात बताई। शर्मिष्ठा ने कहा कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, मैंने क्रोधवश उसे धक्का जरूर दी, ये मुझे नहीं करना चाहिए। उनका अब तुम्हारे इस कृत्य के कारण से राज्य के ऊपर संकट आ गया, शुक्राचार्य राज्य छोड़ करके जा रहे हैं, अब क्या करें। देखिए शर्मिष्ठा राजकन्या होने के साथ साथ धर्म की शिक्षा से भी परिपूर्ण थी। इस कारण से उसने धर्मोचित कृत्य को स्वीकार किया। उसने क्या बोला? उसने बोला महाराज मेरी गलती के कारण से राज्य के ऊपर ये संकट आया है, उस संकट से राज्य का उद्धार करना ये मेरा कर्तव्य है। हालांकि देवयानी ने जो शर्त रखी है उसकी अपेक्षा आत्महत्या करना सरल है, पर जीवन भर दासत्व स्वीकार करके उसकी उल्लंघना को, उपालंब को सहन करना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। किंतु फिर भी राज्य के हितार्थ मैं अपनी बलि देती हूं। असुर कन्या है वो, असुर कन्या है। कितना बड़ा निर्णय उसने अपने जीवन में लिया। राज्य की रक्षा के लिए मेरी व्यक्तिगत कोई आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है ही नहीं। मैं अपनी संपूर्ण इच्छाओं को उसके दासत्व के साथ में अर्पित कर। धन्य है शर्मिष्ठा। और इस शर्मिष्ठा के इस धर्ममय प्रवृत्ति के कारण ही भगवान ने शायद उसकी कोख से एक ऐसा पुत्र पैदा किया जो आगे जाकर के भारतवर्ष के महान वंश को चलाने में सक्षम हो। शुक्राचार्य को जब मालूम पड़ा कि ययाति का हाथ पकड़ करके ये बाहर आई है, ययाति को बुलाया और कहा कि हम सब इस प्रतिलोम विवाह के पक्ष में हैं, इसलिए इसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा, तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो। देवयानी से विवाह करके वो अपने राज्य में ले आया। उसके साथ शर्मिष्ठा अपनी 1000 दासियों के साथ में आई। शर्मिष्ठा को भी राजा ने उचित सम्मान दिया। ये राजकन्या है,
एक अलग से महल अशोक वाटिका में बना करके। कालांतर में देवयानी के 2 पुत्र हुए। उधर शर्मिष्ठा को भी एक दिन राजा उधर से जा रहे थे तो उसको देखा, तो उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज मैं राजकन्या हूं, वृषपर्वा की पुत्री हूं, मेरी इच्छा का मान रखना। चूंकि मैं दासी के साथ में उनके दहेज में आई हूं आपके साथ, तो मेरी भी मनोकामनाओं की पूर्ति करना, पुत्रदान देना आपका कर्तव्य है। राजा ययाति ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया, उससे उनके 3 संतान। यह बात देवयानी को नहीं मालूम थी। एक दिन देवयानी उधर से निकल रही थी, अशोक वाटिका में 3 बच्चे खड़े दिखाई दिए। उनको देखा तो उनके चेहरे तो ययाति जैसे दिखाई दे रहे थे। कौन हो तुम? तो बताया हम ययाति के पुत्र, शर्मिष्ठा के पुत्र। ये आपे से बाहर हो गई। फिर वही क्रोध, राजा को बुलाया, धमकाया, आपने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी दासी से आपने विवाह कर लिया, मैं एक पल भी यहां नहीं रहूंगी, मैं अपने पियर में जा रही हूं। तो चली गई शुक्राचार्य। राजा पीछे पीछे अनुनय विनय करते हुए जा रहा है। जब शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा, शुक्राचार्य ने सारी परिस्थिति को सुना तो श्राप दे दिया उसको, तुम अपनी जवानी के मद में मेरी पुत्री के साथ में अन्याय कर रहे हो, जाओ, जिसके बल पर तुम झूम रहे थे वो तुमसे विदा लेती है, तुम्हें तत्काल प्रभाव से बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी तुम्हारी लुप्त हो जाएगी। और वो बूढ़ा हो अपने हाथ पांव शरीर देख करके गिड़गिड़ाने लगे। राजा था वो, पर मनंद्रियों की वासनाओं को वो कभी भी शांत तुष्ट नहीं कर पाया। इंद्रियों का भोग अमर्यादित रीति से वो कर रहा था। आप देखिए पूरे महाभारत के कालखंड के अंदर जितने भी प्रमुख राजा लोग हुए हैं, अगर उन्होंने अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को, कामेषणाओं को अमर्यादित तरीके से भोगना चाहा तो उनका नष्ट हो, पतन। ये गिड़गिड़ाया, शुक्राचार्य को दया आ गई, मैं देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ फिर से भोगना चाहता हूं। तो कहा कि तुम्हारे 5 पुत्रों में से कोई भी पुत्र तुम्हें अगर जवानी दे देता है तो तुम उनकी जवानी लेकर के भोग लो, बाद में उनकी जवानी तुम लौटा सकते। राजा वापस घर आया। देवयानी से राजा के 2 पुत्र हुए, बड़ा यदु, दूसरा तुर्वसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र, पहला दुर्हयु, दूसरा अनु और तीसरा पुरु। पुरु सबसे छोटा। और ये जो 5 पुत्र हैं, उनमें से जब राजा ने एक एक करके सबको बुलाया, सबने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, हम बुढ़ापा कैसे ग्रहण कर लें, लोग हम पर हंसेंगे, युवतियां हम पर हंसेगी, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, भोग नहीं पाएंगे। राजा खिन्न हो। किंतु 5वां पुत्र जब पुरु आया और उसके समक्ष राजा गिड़गिड़ाया, तो पुरु ने कहा, पिताजी इस प्रकार से गिड़गिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा यौवन मैं आपको समर्पित करता हूं। जैसे ही उसने बोला, ययाति फिर से यौवन को प्राप्त कर चुका और ये पुरु वृद्ध अवस्था में बूढ़ा हो। कहते हैं 1000 वर्ष तक इन्होंने अपनी जवानी को, अपनी इच्छाओं को भोगा और अंत में इन्होंने निष्कर्ष के रूप में क्या पाया? इंद्रियां हैं, इनकी इच्छाओं की आपूर्ति अगर हम लगातार करते रहते हैं, इससे ये शांत नहीं होता और बढ़ती। जैसे अग्नि में घी डालते हैं, अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है, ऐसे ही ये विषय भोग उन विषयों में पड़े रहने से नहीं, उनसे निवृत्त होने से मुक्त होने, माने त्याग। हमारे यहां प्राचीन उपनिषदों में कहा गया है, ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था, तेन तक्तेन भुंजी था मां गृधः कश्य शिद्वनम।
त्याग पूर्वक भोग करो। भोग से मना नहीं है, पर मर्यादित। भोग से मना नहीं है, पर संयम पूर्वक, संयम, आत्म संयम, इन उद्रेकों का, इन विद्रूपों का शमन करना हमें आना चाहिए। अगर हम आत्म संयम से अपने जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन की मर्यादित गरिमा बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह शिक्षा महाभारतकार ने ययाति के माध्यम से आधुनिक जनजीवन, भोग वासनाओं में लिप्त, भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हमारे जैसे सब लोगों को दी। और वो यही आग्रह कर रहे हैं, संयम पूर्वक भोग कीजिए, त्याग पूर्वक भोग कीजिए। जितना आत्म संयम से, स्वच्छंदता से नहीं, आत्म संयम से हम अपने जीवन को जिएंगे, उतना हमारा जीवन धन्यता को प्राप्त होगा, जीवन सार्थक होगा। हमारे देवीय गुण संपदा, हमारे धार्मिक मूल्य, हमारी सारी मर्यादाएं इस त्याग के अधिष्ठान के ऊपर ही टिकी हुई। इसलिए त्यागी, तपस्वी, सन्यासी लोगों का हमारे देश में बहुत बड़ा मान सम्मान है। ययाति ने पुत्र पुरु को राजपाट सौंपकर और वानप्रस्थ के लिए अपनी दोनों पत्नियों के साथ में गमन किया। ययाति के पुरु से यह पौरव वंश हुआ। इसी पौरव वंश में हस्ती से हस्तिनापुर राजा, हस्ती और प्रतीप के पुत्र हुए शांतनु। शांतनु जो नाम उनका रखा गया, वो इसलिए रखा गया कि वो कोई भी रोगी को अगर हाथ लगा देते हैं तो वो शांत हो जाता, ठीक हो जाता था, उसका रोग, उसका शमन हो जाता था। इसलिए उनका नाम शांतनु रखा। कालांतर में हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के बाद शांतनु हुए। अगले एपिसोड में हम शांतनु की जो कथा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।